स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने, इसका सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज अगेन उतार लें। 10 पावर 1.2 into 4 power 1.3 into 18 power 1.2 into 81 power 1.4। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम पहले जरा सिंप्लीफाई कर लें। 12, 27, 18, 18 या साइड पे रफ हम लोग इसे कर लेते हैं। ठीक है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 3 एंड फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। 4 क्या होगा हमारे पास 2 raised to power 2 into 3, यानी 12 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 3। और इसी तरह 27 जो है वो हमारे पास होता है 3 raised to power 3। ठीक है, इसी तरह 10 को हम लोग लिखेंगे 5 multiplied by 2 और 4 को 2 raised to power 2 लिखेंगे। इसी तरह 18 को हम लोग लिखेंगे 9 multiplied by 2 और 9 होता है हमारे पास 3 raised to power 2 into 2। ठीक है, यानी 18 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्ट 3 raised to power into 2 और 12 की जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2 raised to power 2 into 3। और इसी तरह 81 हमारे पास होता है 3 raised to power 4। ठीक है, तो आप इसे लिख लें 2 power 1/3 into 12 की जगह पे हम लोग सॉल्व कर लिए हम लोगों ने 2 raised to power 2 into 3 और इस होल की पावर बन जाएगी 1.2 into 27 हमारे पास है 3 raised to power 3 होल पावर 1.3 into 5 पावर 1.2 एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 10 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 multiplied by 2 पावर 1/2 into 4 हमारे पास होता है 2 raised to power 2 एंड पावर -1/3 into 18 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे रफ वर्क में देखिए हम लोग 3 raised to power 2 into 2, 3 raised to power 2 into 2 और इसकी पावर बन जाएगी 1.2 into और 81 की जगह हम लोग लिख देंगे 3 raised to power 4 और इसकी पावर है 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां पे देखें 2 पावर 1/3 इंटू हमारे पास यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 2 की पावर 2 multiplied by 3 और इसकी पावर है 1/2। इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी 2 पावर 2 इसकी पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 3 multiplied by 1/3 पावर से मल्टीप्लाई होगी डॉट 5 पावर 1/2 और इसी तरह नीचे 5 की पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2 एंड डॉट
2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 इंटू 3 पावर 2 और इसकी पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब जो चीजें कट रही हैं वो काट दें। ये देखें, ये इससे कट गया, 4 से कट गया, ठीक है। और आगे जो फर्दर चीजें आ रही हैं आप उन्हें अगेन लिख लें, ऊपर लेके आए। हमारे पास क्या बच गया, 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 3 पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1 बच गई तो सिंपल 3 लिखेंगे इंटू 5 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2 इंटू 2 की पावर। अब यहाँ पे देखें हमारे इस केस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -2/3 होंगे, ठीक है। एंड बहुत 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय हम लोग इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डॉट हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 1/2 एंड इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे देखें 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 कट गया, ये वाला 2 इस 2 से कट गया और ये वाला 2 इस 2 से कट गया, 3 से कट गया। इसके अलावा फर्दर अभी हमारे पास कोई चीज नहीं कटती तो इसे मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, 2 की पावर 1/3 डॉट 2, क्योंकि इस 2 की पावर 2 इंटू 1/2 आपस में कट गए, एंड डॉट 3 पावर 1/2 और इसके अलावा वैल्यूज कटती हैं, एंड 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर -2/3 डॉट 3 डॉट 2 पावर 1/2। हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं ये बच गई है, ठीक है। यहां पे देखिए नीचे डिफरेंट 2 की वैल्यू है, यहां भी, इन सबको आपस में रेंज कर लें, ठीक है। अब क्या बचा, 2 पावर 1/3 2 पावर 1/3 डॉट 2 डॉट 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 डॉट 2 पावर -2/3 एंड डॉट 2 पावर 1/2 एंड डॉट 3। अब आप इनको सॉल्व कर लें। ऊपर हमारे पास 2 2 के नंबर हैं और नीचे हमारे पास 2 की 3 वैल्यूज हैं, तो आप इनमें 2 को कॉमन लेके इनकी पावर्स को ऐड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/3 और प्लस पावर बन जाएगी 1,
ठीक हो गया। हमने क्या किया, इस वाले 2 को और इस वाले 2 को दोनों को कॉमन लेके एक दफा लिख लिया और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, इन डॉट 3 पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम लोग यही करेंगे, नीचे नंबर ऑफ टूज 3 है और उनकी पावर 7 है, तो उनको एक दफा लिखेंगे और उनकी पावर को आपस में ऐड कर देंगे। 1/2 माइनस, जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2/3 आ जाएगा एंड प्लस 1/2 इंटू 3। अब ये जो डिफरेंट पावर हम लोग ऐड कर रहे हैं, आप इनको रफ वर्क में सेपरेटली इसको सॉल्व कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो इनको। पहले हमारे पास क्या है, 1/3 प्लस 1, नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम, जो नीचे वाली वैल्यू बनी डिनोमिनेटर में जो गिवन है 3 और 1, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू में जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3, तो 3 को डिवाइड करेंगे एलसीएम पे, यानी एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, तो 3 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आया, हमारे केस में 1 आ रहा है, तो उसको इस 3 के जो ऊपर वाला नंबर है उससे जाके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये प्लस का साइन, और इसी तरह अब एलसीएम हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 3 का 3, कितना आंसर आया आपके पास, 3। तो अब आपने इस 3 आंसर को सेकंड डिनोमिनेटर का 1 उसके ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास 2 की पावर आ गई। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 की पावर कितनी आ गई, 4/3। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2। अब आप जो नीचे वाले 2 की जो पावर्स है, आप इन्हें जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/2। तो हमारे पास एलसीएम 2 3 और 2 का ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, फर्स्ट डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 और 6, आंसर कितना आया, 3। इसको ऊपर वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला साइन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब 6 को डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर पे, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर आएगा 2। तो जो आंसर आया उसको ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाला नंबर हमारे पास 2 है और हमारा आंसर भी 2 आया था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब नेक्स्ट साइन हमारे पास प्लस का है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिनोमिनेटर जो है उसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट डिनोमिनेटर से, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो 3 को जो डिनोमिनेटर के ऊपर वाला नंबर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 3 को 3 से ऐड करें हमारे पास 6 बनता है, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 which is equal to 6 minus 4 2 divided by 6, 2 से काट रहे 2 1 2 2 3
3 या 6 इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये जो नीचे हम लोगों ने 2 की वैल्यू जो हम लोगों ने सॉल्व की, उसका आंसर हमारे पास आया 2 पावर 1/3। 2 पावर 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब आप ऐसा करें, एक 2 की वैल्यू ऊपर है, एक 2 की वैल्यू नीचे है, और इसी तरह एक 3 की वैल्यू ऊपर है, एक 3 की वैल्यू नीचे है। आप इनको आपस में अरेंज कर लें, यानी या तो सारे नंबर ऑफ 2 नीचे ले आए और नंबर ऑफ 3 ऊपर ले आए, या सारे नंबर ऑफ 3 नीचे ले आए और नंबर ऑफ 2 ऊपर ले आए। तो हम लोग क्या करते हैं, 2⁴/3 एंड मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला 2 जो है इसको ऊपर लेके जाते हैं और उसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय, और जो ऊपर वाला 3 है उसे हम लोग नीचे लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -1/2। ठीक है, वही स्टेप दोबारा रिपीट होगा। देखिए नंबर ऑफ 2 कितने हमारे पास 2 है, तो इनको एक दफा लिख लें और इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लें। 4/3 तो साथ में क्या हो जाएगा -1/3 एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 और साथ में ऐड कर देंगे -1/2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन इनको रफ वर्क में इसी तरह सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, हमारे पास क्या है 4/3 एंड -1/3। 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। फर्स्ट डिनोमिनेटर को आप एलसीएम पे डिवाइड करें, यानी एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 को 3 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आएगा 1। तो 1 को ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई करें। ठीक है, माइनस इसी तरह 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 और 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कट गया विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास 2 की वैल्यू जो है वो 1 बच जाएगी। ठीक है, तो आप लिख दें 2 की वैल्यू पावर 1 बचेगी। हमने इस 2 की जो पावर थी उनको सॉल्व किया, उनका एलसीएम लिया, उनका रिजल्ट 1 आया, यानी 2 की पावर 1 बची, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते, तो ये एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे वाली जो वैल्यू है 3 की पावर की, यानी 1 - 1/2, इनका एलसीएम लेंगे, तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है इसको आपने डिवाइड करना है एलसीएम पे, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करें, आंसर आएगा हमारे पास 2। तो 2 को ऊपर वाला जो नंबर है फर्स्ट डिनोमिनेटर के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। अब नेक्स्ट एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर जो है उससे डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास 2 है, तो जो नंबर जिससे डिवाइड करेंगे वो भी 2 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 1 और उस 1 को ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये बच जाएगा 2 × 1 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 में से -1 करें 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास 3 पावर 1/2 बचा। ठीक है, इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। आप चाहें तो यहीं तक आंसर लिख दें, ठीक है, या चाहें तो 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, बिकॉज वी नो स्क्वायर रूट इक्वल टू होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा लेंथी है, समझाने में थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको इजी लगेगा और आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टेप की समझ ना आए, खासतौर पे ये जो रफ वर्क किया है हम लोगों ने, ये वाला एलसीएम नहीं है, डिफरेंट थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन आप लोग डेफिनेटली मैट्रिक का कोर्स है तो आप लोग को ये ऑलरेडी आता होगा। अगर इनकेस कुछ इश्यूज हैं आपको इनको करने में या किसी स्टेप को समझने में, तो आप लोग कमेंट में डिस्कस कीजिएगा, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है 4 पावर 3 and 3 power 2 divided by 4 power 2 and 2 power 3। सोल्यूशन अगेन इसको लिखें, 4 power 3 and power 2 divided by 4 power 2 and उसकी पावर है 3 हमारे पास। ठीक है, तो पहले आप लोग पावर की पावर आपस में सॉल्व कर लें। ठीक है, ठीक है, ये इनफैक्ट ऐसे है 3 की पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 क्या होता है 9, यानी हम लोग क्या लिखेंगे इसको 4 पावर 9, 4 पावर 9। इसी तरह ये जो गिवन है ये इनफैक्ट है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 पावर 8। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। 4 raised to power 9, तो जो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है 4 raised to power 8। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि नीचे वाली पावर ऊपर आ सकती है, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 4 की वैल्यू जो है वो 2 टाइम लिखी है, तो हम लोग एक दफा लिखेंगे और इसकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा 9 प्लस माइनस 8, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 1 एंड विच इज इक्वल टू 4 की पावर हमारे पास 4 ही होती है, तो ये फाइनल हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.7 एंड होगी हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज एंड होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप में या किसी भी पॉइंट पे अगर कोई इशू आता है तो उस इशू को आप लोग कमेंट में जरूर लिखें और फाइनली इसका फिर हम लोग आंसर ढूंढेंगे।